अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अमशर फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारे पास एक इंटरेस्टिंग केस आया और ये केस है चेक देने से मुतल्लिक और बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर। पहले मैं आपको इसकी प्रोपोजिशन बता दूं, देन फिर इस केस के ऊपर भी बात करेंगे और फिर एक जजमेंट का भी आपको बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क जजमेंट है और मोस्ट इफेक्टिव है बिजनेस ट्रांजैक्शन या माली मामला के अंदर। जब आप चेक की लेन देन करते थे वहाँ पर वो जजमेंट आपकी एक के बाद बाकी जितनी भी FIRs हैं, आपकी FIRs तक को भी कलदम करार दे सकती है। इतनी इंपॉर्टेंट जजमेंट है और इन्फ्रेक्चुअस कर देगी उन तमाम FIRs को जो किसी ने मेलाफाइडली 489F की सूरत में किसी मुलजम के ऊपर करवाई है। पहले मैं आपको प्रोपोजिशन बता दूं। प्रोपोजिशन ये थी, एक शख्स ने बिजनेस मैटर में पैसे दिए 2.5 करोड़ रुपया, तो दूसरे शख्स ने चेक दे दिया 2.5 करोड़ का और उस शख्स ने FIR करवा दी। जब उसने पैसे ना दिए या जो प्रॉपर्टी या जो बिजनेस लेन देन था उनका आपस में वो फुलफिलमेंट नहीं हुई, तो चेक लेने वाले ने FIR करवा दी। दूसरे बंदे ने 1 करोड़ रुपया दे दिया, 1.5 करोड़ बकाया था, तो उसने वो 1.5 करोड़ का फिर चेक दे दिया। जब उसने ये अमाउंट नहीं दी, उसने फिर FIR करवा दी। नेक्स्ट उसने 50 लाख दे दिए, 1 करोड़ बकाया था, उसका 1 करोड़ की जगह पर उसने चेक दे दिया। जो मदई था उसने फिर FIR करवा दी 1 करोड़ की। देन उसने 50 लाख दे दिए, 50 लाख का चेक दे दिया, उसने फिर FIR करवा दी। तो ऐसे ही इस केस के अंदर हमने ये जजमेंट पुट की। ये जजमेंट है MLD 2022 पेज 31, 2022 MLD 31 पेज नंबर है। ऑनरेबल हाई कोर्ट की जजमेंट है जहां पर इस प्रिंसिपल को इस्टेब्लिश किया गया और ये गाइडलाइंस भी दी गई पुलिस के लिए भी और सबॉर्डिनेट जुडिशरी के लिए भी कि अगर एक ट्रांजैक्शन हो, अगर लेन देन का मामला एक हो, मतलब एक ही सूरत में यकमुश्त या एक ही पर्पस या एक ही प्रोसेस या एक ही चैनल के थ्रू पैसे दिए गए हों, एक ही अमाउंट डिफरेंट सूरतों में भी चाहे दी गई हो, प्रोसेस चैनल एक हो, तो इस सूरत में अगर एक शख्स ने 2.5 करोड़ अमाउंट ली, उसने 2.5 करोड़ का चेक दे दिया, तो जो फर्स्ट FIR होगी जस्ट वही इंटैक्ट रहेगी और उसी के ऊपर तमाम एविडेंस रिलाय करेगी, तमाम फैक्ट्स रिलाय करेंगे किसने पैसे दिए हैं या नहीं दिए। अगर पैसे दे दिए हैं तो इसके ऊपर ये जजमेंट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है कि अगर आपने 25% या अबव पेमेंट पे कर दी हो चेक देने वाले ने, तो भी वो जमानत का हकदार है। वो जजमेंट आगे चल के बताता हूं आपको, पहले ये सुन ले। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसके अंदर गाइडलाइंस दी पुलिस के लिए भी, सबॉर्डिनेट जुडिशरी के लिए भी, कि सेम ट्रांजैक्शन में अगर मुख्तलिफ औकात में चेक जारी किए जाएं, कुछ पैसे दे दिए फिर चेक दे दिया, फिर पैसे दे दिए फिर चेक दे दिया, तो जो बाद में उस ट्रांजैक्शन मैटर से कनेक्टेड चेक होंगे या उस ट्रांजैक्शन मैटर से कनेक्टेड जो मामला के अंदर चेक दिए जाएंगे, बाद में उन चेक्स के ऊपर FIR नहीं हो सकती। वो तमाम FIRs क्वैश होंगी और इन्फ्रेक्चुअस होगी वो प्रोसीडिंग। जो फर्स्ट FIR थी, जैसे कि 2.5 करोड़ की जो FIR थी, जस्ट यही इंटैक्ट रहेगी, यही FIR है कि बाद वाली FIR जो है वो बेअसर तस्वुर की जाएंगी। और पुलिस को भी इसके अंदर हदायत जारी की गई और ये कहा गया कि ऐसी FIR से गुरेज किया जाए। और इस पर्चे के अंदर जो शख्स नॉमिनेट था वो जमानत का हकदार भी ठहरा कि ये चूंकि इसने एक ह्यूज अमाउंट दे दिया तो इसको जमानत भी दी जाए, इसको जमानत भी दी जाए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप अमाउंट का एक हिस्सा पे कर देते हो या ह्यूज अमाउंट पे कर देते हो, तो वहां पर एक जजमेंट है 2019 PCR LJ 295, जहां पर आप पेमेंट का कुछ हिस्सा या ह्यूज हिस्सा या 25% अबव पे करते हो, यहां पर 25% था, तो देन भी एक जो मुलजम है वो जमानत का हकदार होगा। उसकी मंजरिया और उसकी बैड इंटेंशन ज़ाहिर या साबित नहीं होती। तो लिहाजा ऐसे तमाम बिजनेस ट्रांजैक्शन के मैटर जहां पर चैनल ऑफ प्रोसेस, जहां पर जो पर्पस था वो एक था, सेम था, और डिफरेंट औकात में या डिफरेंट नोयत के चेक दिए गए, या बाज़ लोग एक से ज़्यादा चेक ले लेते हैं कि हम मुलजम को जो है वो हम मुलजम को मुख्तलिफ औकात के अंदर इनको पुर करके FIR दर्ज करवाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दूं कि अगर आपने खाली चेक दिया है और उस चेक को मद्दई मुकदमा ने अज खुद पुर करके मेमो स्लिप लगवाकर आप पर FIR करवा दी, तो यहाँ पर भी वो जो मुलजम है वो जमानत का हकदार होगा। यहाँ पर पोस्ट अरेस्ट बेल की एक जजमेंट है, मैं बता देता हूँ। तो लिहाजा सेम ट्रांजैक्शन मैटर के अंदर, सेम चैनल ऑफ प्रोसेस के अंदर जो चेक दिए जाएंगे वहाँ पर मुलजम जमानत का हकदार होगा। इस जजमेंट के तहत न सिर्फ जमानत का हकदार होगा बल्कि बाकी जितनी भी FIRs हैं वो इन्फ्रेक्चुअस होंगी, वो क्वाइश होंगी और ख़त्म तस्वर की जाएंगी। फर्स्ट FIR इंटेक्ट की जाएगी और उसी FIR के ऊपर बात की जाएगी, उसी के ऊपर फैक्ट्स को या एविडेंस को या विटनेस को रिलाय किया जाएगा। लेक्चर इज कंप्लीट। दोबारा हाजिर होऊंगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपकी एक्सेस में रहें। दोबारा हाजिर होऊंगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।